इस वक्त पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 24 करोड़ है। उस 24 करोड़ में से कम 10 करोड़ आबादी वो है जो कि छोटे बड़े शहरों में पाकिस्तान में रहती है, जिसमें 10 बड़े शहर हैं कराची से लेकर कोयटा तक, और तकरीबन 100-150 के करीब छोटे शहर हैं। इस 10 करोड़ आबादी का पॉपुलेशन सेंसस के मुताबिक 25% लोग यानी कि हर 4 में से एक वो है जो कि जिसकी उम्र 14 साल से लेकर 30 साल तक है। इस 14 साल से 30 साल तक की एज वो एज होती है कि जिसके अंदर लोग, हमारी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स शहरों की या तो मैट्रिक का इम्तहान से लेके और ये यूनिवर्सिटी तक BA, MA, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर, इंजीनियर्स ये बन रहे होते हैं, CSS का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं या कोई और प्रोफेशनल अकाउंटेंसी का या MBA का ये वो एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं। गोया ये वो एज है कि जो या तालीम पे है या अर्ली प्रोफेशंस पे है या स्ट्रगल कर रहे हैं, और इसमें से मेजॉरिटी तो नहीं लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद उनकी है जो आजकल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की डिग्रियां लेकर ऑनलाइन काम कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट बहुत इनकरेज करती है ऑनलाइन काम को। दुनिया में ये बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है, और जितनी हमारे पास यूथ और पॉपुलेशन है, यकीनन ये एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बन सकता है। इस सारे काम के लिए हम इस पर तकरीरें भी करते रहते हैं, पॉलिसीज़ भी बनाते रहते हैं, लैपटॉप भी बांट देते हैं, ट्रेनिंग्स भी करा देते हैं, और बहुत बड़े दावे भी करते हैं कि जी हम इंशाल्लाह 10 साल में ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। लेकिन इसमें एक मिसिंग लिंक या वीकेस्ट लिंक इन द चेन गैप वो है जिस पे हमने शायद कम से कम मैंने नहीं देखा कि कोई इस पे तवज्जो दी गई हो। वो लिंक क्या है? वो लिंक ये है कि जो हमारा ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उसके मुताबिक पाकिस्तान की जो शहरी आबादी है, जो वो जिन घरों में रहती है, उनमें से आलमोस्ट 60 to 65% घर यानी कि 2/3 घर वो है जिनकी टोटल मकानियत 1 कमरा या 2 कमरे हैं। आई रिपीट कि पाकिस्तान के शहरों में रहने वाली आबादी के घरों की अक्सरियत 60 to 65% एटलीस्ट वो घर हैं जिनकी टोटल मकानियत 1 या 2 कमरे हैं। दूसरा स्टैटिस्टिक भी देखते हैं, वो ये कहता है कि ऑन एन एवरेज हमारा फैमिली साइज़ 6 to 7 के दरमियान है। और ये याद रहे कि लो इनकम कैटेगरीज़ में ये 6 to 7 इससे ज़्यादा है, और चूँकि हायर इनकम कैटेगरी सोशल इकनॉमिक क्लास में ये बहुत कम है, इस वजह से वो एवरेज आउट होकर 6 to 7 है। दूसरा स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि जी एवरेज एक घर में पाकिस्तान में 3.5 से 4 लोग रहते हैं। अब इस सारे सिनारियों को अगर हम ज़हन में रखें तो पाकिस्तान की मेजॉरिटी घरों की जो मकानियत है उसमें एवरेज 3 से 4 लोग एक कमरे में रहते हैं, और उसी 3-4 लोगों में से कम एक स्टूडेंट ऐसा है जिसकी एज 14 साल से 30 साल के दरमियान है। अगर हम पॉपुलेशन के बाकी देखें तो शायद ये इससे भी ज़्यादा हो सकता है। यानी कि हर घर में कम से कम 2 एवरेज ऐसे स्टूडेंट्स या काम करने वाले या ऑनलाइन जॉब करने वाले या CSS की तैयारी करने वाले या MBBS के बाद पोस्ट ग्रेजुएट की तैयारी करने वाले या चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम देने वाले बेशुमार डिग्रियाँ कोर्सेज़ 30 साल की एज तक लोग करते रहते हैं। वो स्टूडेंट्स या बच्चे या नौजवान मौजूद हैं। लोड शेडिंग की हालत हमारे सामने है। इंटरनेट की स्पीड हमारे यहाँ शायद दुनिया के गंदे तरीन मुल्कों के साथ है, मादरत के साथ। क्वालिटी ऑफ इंटरनेट वो नहीं है जो बाकी दुनिया में है। अब इस सारे सिनारियों में हम देखें कि ये जो 25% पॉपुलेशन है नौजवानों की 14 से 30 साल के दरमियान, जिनमें से मेजॉरिटी को दिन में कम से कम 4-5 घंटे, और अगर आप CSS एग्ज़ाम दे रहे हैं या ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं तो इससे भी ज़्यादा अप टू 8 to 10 आवर्स टाइम चाहिए, जिसमें उनको सुकून चाहिए,
जिसमें उनको पढ़ाई चाहिए, किताबें चाहिए, या लैपटॉप चाहिए, जिसमें उनको लाइट चाहिए, जिसमें उनको इंटरनेट चाहिए, और गर्मियों में कम से कम पंखा ज़रूर चाहिए। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस 1 से 2 घरों वाले कमरों में, जहाँ पे 6 या 7 लोग एक घर में रहते हैं, जिसके अंदर मियाँ बीवी, बाप बहन, चाचा चाची, ताता ताई, सास ससुर, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे मौजूद हैं, उसमें किसी नौजवान को ये 6 से 8 घंटे सुकून के, जिसमें बिजली भी हो, नेट भी हो, पंखा भी हो, मिल सकते हैं? मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, हम सबको इसका जवाब पता है। There is one of the reasons for low productivity of our students as well as in the software industry, online jobs is this weakest link, जिस पे अभी तक ना कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ना कोई प्रोग्राम है। मेरी तजवीज़ ये है कि अगर हमने इस यूथ बल्ज का फ़ायदा उठाना है और हमने इसको प्रमोट करना है, इस चीज़ को, इस इंडस्ट्री को, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो वन सॉल्यूशन इज़ कि शहर में इस कदर रीडिंग रूम्स, यानी कि लाइब्रेरी में नहीं कह रहा, लाइब्रेरी हमारे पास की बात नहीं है कि जिसमें किताबें और वो सारा कुछ, प्लीज़ डोंट गो टू दैट। व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज़ कि हर शहर में कम से कम इतनी तादाद में डिफरेंट लोकेशंस पे ऐसे रीडिंग रूम्स बनाए जाएं कि जिसमें सिर्फ एक टेबल डेस्क मौजूद हो, पंखा चल रहा हो, इंटरनेट हो, प्रेफरेबली सोलर के साथ कनेक्टेड हो, ताकि स्टूडेंट्स वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट या एक नॉमिनल फ़ी पे करके वहाँ पे अपनी मर्ज़ी से 8-10 घंटे काम कर सकें, तैयारी कर सकें, पढ़ाई कर सकें। आपने अक्सर देखा होगा ये बड़े बड़े पार्कों में जो है वो स्टूडेंट दरख्तों के नीचे बैठे होते हैं, कोई बेंच पे बैठा होता है, कोई कहीं बैठा है, चंद एक लाइब्रेरी है वहाँ जाकर बैठ जाते हैं, कोई किसी के घर जाके बैठता है, कोई छत पे बैठता है। सो वो रीडिंग रूम्स जो हैं वो हम शहर में किसी भी जगह बना सकते हैं जो पब्लिक लैंड अवेलेबल हो। बड़े बड़े पार्क हैं हमारे पास, उसमें से 1, 2, 3 कनाल जगह रखी जा सकती है जिस पे 3 to 4 स्टोरीज़ बनाया जा सकता है। उसके ऊपर छत पे सोलर लगा दें, उसकी छत ज़रा ऊंची रखें और बड़ी बड़ी खिड़कियां रखें। उसको ज़रूरी नहीं कि आप एयर कंडीशन करें, ये वो तबका है जो वैसे भी एसी में नहीं रहता। सो देयर इज़ नो हार्म अगर इनको एक हम टेबल डेस्क, पंखा, इंटरनेट और बिजली प्रोवाइड कर दें फ्री ऑफ कॉस्ट, या नॉमिनल 10 रुपये 20 रुपये रोज़ के हिसाब से वो वहाँ पर अपना तैयारी कर सकें, बैठ सकें, तो आई एम श्योर कि ये हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ सकती है। उसमें हम उनको इंसेंटिव्स दे सकते हैं। ये अगर गवर्नमेंट बनाने लगेगी तो वो तो शायद 10 साल में भी नहीं बनेंगे। माई सजेशन इज़ कि इसको पार्टनरशिप के बेसिस पे बनाया जाए। गवर्नमेंट का काम है, उनके पास लैंड पड़ी है, वो लैंड दे दें इसको इंडस्ट्री को टैक्स फ्री डिक्लेयर कर दें, सब्सिडाइज दे दें यूटिलिटीज़ में, सोलर उनको इंस्टॉलमेंट्स पे लगा दें, बिल्डिंग के लिए उनको कर्जा दे दें, और जैसे वो कहते हैं ना कि उस चीज़ को प्रमोट करें कि लोग इसको एज अ बिज़नेस बनाएं, उसमें कुछ जॉब्स भी निकलेंगी, और हर गली मोहल्ले में जो गवर्नमेंट की लैंड पड़ी है वो प्रोवाइड की जा सकती है। एक और इसमें ऑप्शन ये है कि बड़े शहरों में ख़ास तौर पर जहाँ जहाँ हमने मास ट्रांजिट सिस्टम, मेट्रो, ऑरेंज लाइन बनाए हैं, इनके जो आखिरी स्टेशन है, ख़ास तौर पे ये ऑरेंज लाइन के जो आखिरी उधर साउथ में स्टेशंस हैं, वहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है। वहाँ जो ट्रेन सुबह जाती है वो खाली जाती है, और है ही कुछ नहीं, तो किसने क्या करना है, और शाम को वहाँ से खाली आ रही होती है क्योंकि वहाँ कुछ है ही नहीं। अली रज़ाबाद और उस तरफ जो है, अगर वहाँ पर गवर्नमेंट ज़मीन ख़रीद कर उसके वॉकिंग डिस्टेंस में स्टेशन के और मल्टी स्टोरी ये रीडिंग रूम्स बनाने की प्रोजेक्ट शुरू कर दे प्राइवेट सेक्टर में, आप सिर्फ इंसेंटिवाइज करें उसको, तो उस ऑरेंज लाइन और मेट्रो ट्रेन पे और BRT पे लोग सारे शहर में से वहाँ बआसानी जा सकते हैं और शाम को वहाँ से वापस आ सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, सुबह के टाइम उस तरफ ट्रेन खाली जाती है, सुबह ताशा स्टूडेंट जो है वो सुबह उस तरफ जाएंगे, वहाँ से उतरेंगे, वॉक करके उनको बेहतरीन रीडिंग रूम मिल जाएगा, वहाँ पर वो बैठें, सारा दिन पढ़ाई करें, रात को ऑनलाइन जॉब करें, जो भी करना है, और फिर शाम को वापस आ जाएं। वहाँ पे उसी में नीचे कैफेटेरिया बन सकता है, चाय पानी। तो दिस इज़ कैन बी वन सजेशन जो कि मैं समझता हूँ कि जी हमें ज़रूरत है। एंड ट्रस्ट मी, ये सिर्फ वो लोग यूज़ करेंगे जो अमीर नहीं हैं।
तो अगर हम बेशुमार स्कीमें चलाते रहते हैं, हाउसिंग की और मुफ्त आटे की और स्कॉलरशिप और मुफ्त लैपटॉप और सारा कुछ, जिसमें हम मेजॉरिटी वी ऑल नो कि हाउ रिच पीपल कैन एक्चुअली हाईजैक दो सब्सिडीज़ एंड स्कीम्स। दिस विल बी वन स्कीम कि जिसको अमीर आदमी हाईजैक नहीं कर सकता। हाई इनकम तबके के पास ऑलरेडी वो सेपरेट बेडरूम्स भी होते हैं और सब कुछ उनके पास मौजूद है। दे वुड नेवर लाइक टू यूज़ दिस रूम। So this facility is for low income people, and this is something very essentially required for a very critical section of our society, for a critical section of economy. Thank you.